नमस्कार दोस्तों मार्ग कुशवाहा। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी पजल लेके आए हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है। अक्सर आप लोगों से लोग ये क्वेश्चन करते हैं, एक ऐसी पहेली पूछा करते हैं और पहेली के अंत में आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि 100 रुपये कहाँ गए। इस टाइप की पहेली आप लोगों से अक्सर पूछी जाती है और कई लोग सालों से आपका ये पहेली माइंड खराब की रहती है। तो आज मैं इस पहेली का सलूशन लेके आया हूं और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प ये पहेली है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा। दोस्तों पहेली हमने कुछ इस टाइप से बनाई है और हमने यहाँ पर लिख दिया है। आज पता चला कि 100 रुपये कहाँ गए, यानी इस बात को हमने कंफर्म कर लिया है, आज बिल्कुल क्लियर कर लिया है कि 100 रुपये कहाँ गए दोस्तों। तो टेंशन मत लीजिएगा, पहेली बहुत इंटरेस्टिंग है। दोस्तों पहेली को हमने इस कदर बनाया है कि 3 मित्र हैं ABC, बहुत क्लोज मित्र हैं, बहुत इनके अंदर गहरी दोस्ती है और तीनों मित्र एक ही स्कूल में साथ साथ पढ़ते हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं दोस्तों। तो मित्र ए जो है इसके पास दोस्तों साइकिल है स्कूल जाने के लिए और दोस्तों बी के भी पास साइकिल है स्कूल जाने के लिए, लेकिन सी के पास साइकिल नहीं है दोस्तों। सी जो मित्र था इनका बहुत गरीब मित्र था। सी जो था दोस्तों ए और बी का बहुत गरीब मित्र था, यानी सी बेचारा गरीब था समझो। सी के पास इतना पैसा नहीं था कि वो साइकिल नहीं खरीद पाए। सी इतना पैसा नहीं जुटा पाता था कि वो नई साइकिल खरीद पाए। तो सी ने कहा ए और बी से कि दोस्त हमें कुछ दिनों तक अपने साथ स्कूल ले चलो, उसके बाद जब मेरे पास पैसा हो जाएगा तो मैं साइकिल खरीद लूँगा। ए और बी ने कहा ठीक है दोस्त, कुछ दिनों तक मैं तुमको अपने साथ स्कूल ले चलूँगा और जब तुम्हारे पास पैसा हो जाए तो अपनी साइकिल खरीद लेना। और सी ने कई लोगों से बोल दिया कि भाई कहीं पुरानी अगर साइकिल पता लगे कि बिकाऊ है तो मुझे बता देना, मैं वो साइकिल खरीद लूँगा। लोगों ने कहा ठीक है भाई। कुछ दिनों के बाद सी को ये पता चला कि एक साइकिल बिकाऊ है जिसकी कीमत है 700 रुपये। सी ने ए और बी को बताया कि दोस्त एक साइकिल बिकाऊ है जिसकी कीमत है 700 रुपये, हम ले भी सकते हैं, हमने 700 रुपये इकट्ठा भी लमसम कर लिया है, थोड़ा बहुत कम है वो भी कर लेंगे। तो ए और बी ने कहा ठीक है दोस्त चलेंगे एक दिन। तो सी बहुत खुश था। एक दिन ए और बी के पास आया कि दोस्त आज चलो जल्दी फटाफट और साइकिल लेके आते हैं। सी बहुत खुश था आज। तो सी ए और बी को लेकर गया साइकिल लेने के लिए। तो सी इतना खुश था हद से ज़्यादा। तो खुशी की वजह से जब वो साइकिल लेने गया तो उसने जैसे ही साइकिल वाले को इस आदमी को 700 रुपये निकालने के लिए जेब में हाथ डाले, 700 रुपये देने के लिए जेब में हाथ डाले, तो उसने क्या देखा कि रुपए घर पर ही भूला है। खुशी की वजह से इतनी ज़्यादा खुशी ही थी तो जल्दबाजी में उसे ध्यान ही नहीं रहा कि हम रुपए साथ लिए चलते हैं या नहीं लिए चलते हैं। तो रुपए सी घर पर ही भूल आया दोस्तों। तो सी ने ए से कहा कि दोस्त कुछ रुपए तुम दो और बी से कहा कुछ दोस्त आप तुम दे दो कुछ रुपए। तो ए ने कहा ठीक मैं दे दूंगा, बी ने भी कहा ठीक मैं दे दूंगा। तो ए ने कहा दोस्त मेरे पास 500 रुपये का नोट है और बी ने भी कहा मेरे पास 500 का नोट है। तो सी ने कहा दे दो 500 तुम दे दो, 500 तुम दे दो, टोटल बन गए 1000 सी के पास। ठीक, टोटल सी के पास दोस्तों कितने बन गए 1000 रुपये। सी ने इस साइकिल वाले को 1000 रुपये दिए और सी ने अपने साइकिल वाले ने अपने 700 रुपये काट लिए और 300 रुपये वापस कर दिए। सी ने क्या किया, इन 300 रुपये को 300 रुपये में से सी ने 100 रुपये दे दिए ए को और ए से 500 रुपये उधार लिए थे, 100 रुपये दे दिए ए को। अब ए को रुपये देने पड़ेंगे 400 और 100 रुपये दे दिए बी को। अब बी के 400 बकाया बचे। अब सी के पास दोस्तों कितने बचे 100 रुपये, क्योंकि उस साइकिल वाले ने 300 रुपये वापस किए थे, जिसमें से 100 रुपये सी ने ए को दे दिए, सी के 100 रुपये सी ने 100 रुपये ए को दे दिए, यानी ए के बकाया कितना बचा 400 रुपये। 100 रुपये सी ने बी को दे दिए, बी के कितने शेष रुपये बचे 400 रुपये और जो 100 रुपये बचा सी के पास वो उसकी जेब में बना रहा। सी ने हिसाब लगाया कि भाई दोस्त तुम ऐसे पूछा कि तुम्हारे कितने रुपए बकाया,
ए ने कहा 400, बी से पूछा तुम्हारे कितने बकाया, बी ने कहा 400, सी ने कहा मेरी जेब में कितना है, सी ने देखा 100, टोटल कितना बना 400, 400, 800, 100, 900। सी सोचने लगा ये 100 रुपये कहाँ गए भाई, हमने तो 1000 रुपये उधार लिए थे, रुपए तो 900 ही बन रहे, 100 रुपये कहाँ गए। सी का माइंड बहुत ख़राब हो गया, सोचता रहा। मैथ का स्टूडेंट होते हुए भी माइंड खराब था उसका, दिमाग लगाया। घर पर आए तीनों मित्र, खाना पीना खाया, फिर दिमाग लगाया कि 100 रुपये कहाँ गए। फिर दिमाग लगाया कि भाई हमने 500 रुपये उधार लिए थे, टोटल 1000 बने थे, 1000, और साइकिल वालों को 1000 दिए, उसने अपने 700 रुपये काटे, 300 रुपये वापस किए, 100 रुपये हमने तुम्हें दिया, तुमसे 500 लिया था, तुम्हारे 400 बचे, 100 रुपये हमने बी को दिया, सी ने बी को दिया, 500 लिए थे, बी के 400 बचे, 100 रुपये के सी के पास बचे 100 रुपये, तो 400, 400, 800, 900, फिर 900 ही हो रहे हैं। सी ने ये बात कई लोगों को बताई, लोग भी आए, कई पढ़े लिखे लोग आए, लोग माइंड लगा लगा के थक चुके थे, आंसर नहीं आने वाला था, समस्या सॉल्व होने वाली नहीं थी। बहुत ज़्यादा लोगों ने दिमाग लगाया, लेकिन समस्या को कोई सॉल्व नहीं कर सका। ABC बहुत परेशान थे, तीनों मित्र बहुत परेशान थे, अब क्या किया जाए। तो ये तीनों मित्र हमें कुछ अच्छी तरीक़ा से जानते थे। तीनों मित्र मेरे पास आए भागकर कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, हमने एक साइकिल ली 700 रुपये हमने पुरानी साइकिल ली 700 रुपये की, मेरे पास रुपए थे नहीं, उस टाइम हम जल्दबाजी में गए, रुपए भूल आए, तो हमने ए से 500 रुपये उधार लिए, बी से 500 रुपये उधार लिए। तो साइकिल वाले को हमने 500 के नोट थे, साइकिल वाले को हमने 1000 रुपये दिए, साइकिल वाले ने 700 रुपये काट लिए, हमें 300 वापस कर दिए, और 300 में से जो हमने वापस किए 100 रुपये हमने ए को वापस कर दिए, 500 लिया था उसका 400 बचा, 100 रुपये हमने बी को वापस कर दिया, 500 लिया था उसका 400 बचा, 100 रुपया मेरे पास बचा। तो हमने कहा अब कितना हुआ, 400, 400, 800, 100, 900। हमने कहा अच्छा वास्तव में 900 बच रहा है। फिर हमने माइंड लगाया, बात को सोचा थोड़ी देर के लिए, हमने कहा भाई हम भी माइंड लगा के देख लें, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे तुम लोग। तो हमने फिर वही बात को दोहराया, हमने कहा 500 ए ने दिए, 500 बी ने दिए, सी के पास 1000 हुए, 1000 सी ने साइकिल वाले को दिए, साइकिल वाले ने अपने 700 रुपये काटे, 300 सी को वापस किए, सी ने 100 रुपये ए को दिया, सी ए को 400 बचे, सी ने 100 रुपये बी को दिया, बी के बकाया 400 बचे, और सी के पास कितने बचे रुपए 100, तो 400, 400, 800, 100, 900 रुपये, 900 ही हो रहा है। 100 रुपये कहाँ गए। कुछ टाइम के लिए हम भी बहुत परेशान हो गए। हमने ठंडे दिमाग से सोचा और मेरे समझ में आ गया दोस्तों कि आखिरकार ये 100 रुपये गए कहाँ। हमने माइंड लगाया, हमने इस बात को कंफर्म कर लिया कि आखिरकार ये 100 रुपये कहाँ गए। दोस्तों हमने कि टेंशन मत लो, हम तुम्हारी समस्या को सॉल्व कर देंगे। तीनों मित्र बहुत खुश हुए, बोलो गुरुजी करो जल्दी। हमने कहा टेंशन मत लो, हम कर रहे हैं। हमने सी से कहा बेटे सी, बोले हाँ। हमने कहा कि तुमने ए को कितने रुपए वापस दिए 100, बी को कितने रुपए वापस दिए 100। हमने सी से कहा कि तुम्हारे पास मतलब रुपए कितने थे बाद में जब उसने वापस किए, बोले 300। तो हमने कहा 300 में से तुमने ए को कितने दिए, बोले 100 दिए। हमने कहा 300 में से तुमने बी को कितने दिए, बोले 100 दिए। हमने कहा तुम्हारे पास कितने बचे, बोले 100, बोले 100। हमने ये कहा कि तुमने साइकिल वाले को कितने दिए, बोलो 700 रुपये। हमने कहा अब 700 रुपये तुम जहाँ तुमने एकत्रित किए थे ना, इकट्ठे किए थे साइकिल के लिए, वो तुम लेके आओ। सी भाग कर गया 700 रुपये लेकर आया। हमने कही अब वो 700 रुपये इस 100 रुपये में जोड़ दो, कितना हुआ 800 रुपये हुआ। हमने कहा 100 रुपये तुम दे चुके थे पहले, अब 800 में से 400 तुम इसे दे दो, बोले ठीक। हमने कहा 400 इसे दे दो, बोले ठीक। हमने कहा कितना हुआ 500, कितना हुआ 500, हिसाब कैसा हुआ बराबर, 500 लिया था 500 फिर वापस कर दिया। बोले वास्तव में गुरुजी तो ये तो आंसर आ गया। हमने कहा बस थोड़ा सोचने का तुम्हारा तरीका चेंज था, सोचने का तरीका अलग था, लेकिन गड़बड़ कुछ नहीं हुआ, सब काम अच्छा हुआ और हिसाब भी वहाँ पर सही लग रहा था, बस समझ नहीं पा रहे थे आप लोग। तो हमने इन तीनों दोस्तों की समस्या को सॉल्व कर दिया।
दोस्तों ऐसे ही इसी टाइप का अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन करता है तो आप लोग उसे उल्टी तरफ से सॉल्व करेंगे, याद रखना, ठीक, तब आंसर आ जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।